आसिया बीबी केस में नजरसानी अपील पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब तय पा गए। हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई है। ज़मीर हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफ़सीलात उनसे जानते हैं। जी ज़मीर हुसैन, बताइएगा, हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, क्या तफ़सीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए हैं और मुज़ाकरात तय पाने के बाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। फैजाबाद का ये मेन धरना था जिससे पूरा शहर लॉकडाउन किया गया था चारों तरफ से, और उसका अभी हुकूमत और जो मुजाहिरीन है उनके दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और बाकायदा तौर पर उसका एक मुआहदा किया गया और उस मुआहदे में तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो दूर कराने की यकीन दहानी करवाई गई। धरने के मुजाहिरीन के जो सीनियर लोग जो उनके साथ थे उनको और बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से उनको यकीन दहानी करवाई गई और उनकी यकीन दहानी करवाने के बाद ये मुआहदा तय पाया और मुआहदा तय पाने के बाद अब धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। और ये खुश आइंद बात है कि तकरीबन पिछले कई दिनों से ये धरना चल रहा था और पाकिस्तानी कौम और खासकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों के लोग जो है वो काफी परेशानी से दो चार थे। तो आज ये जो है मुज़ाकरात तय पाए जाने के बाद आज जो है मुआहदा तय हुआ और उसके बाद ये जो है अब लोग वापसी आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जुड़वा शहरों के लोग जो है काफी परेशानी से दो चार थे और उसके अलावा दीगर शहरों को जाने वाले लोग भी वो काफी परेशान थे। लेकिन ये कि मुज़ाकरात कामयाब होने की वजह से रास्ते खुल गए हैं और अब लोग जो है वो अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे। लेकिन ये कि ऐलान कर दिया गया और ये तकरीबन पिछले कई दिनों से कहा जा रहा था कि जो जब तक ये मुज़ाकरात या कोई इस तरह का मामला हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी नहीं होगी तो हम लोग नहीं उठेंगे। और ये वजह है कि आज हुकूमत की तरफ से जो है वो मुआहदा तय पाया गया मुजाहिरीन के दरमियान और अब ये जो धरना खत्म किया जा रहा है। जी अच्छा ज़मीर हुसैन, ज़मीर ये भी बताइएगा, क्योंकि इस वक्त मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया क्या है, तो मुल्क भर में जो जारी धरना है, धरना मुजाहिरीन कब तक ये अपने धरने को उठा लेंगे? जी बिल्कुल, अगर ये धरना उठाने की बात कर ली जाए तो थोड़ी मैं अगर आपको तफसीलात दे दूं तो इस्लामाबाद में दो जगह पर ये धरने जारी थे। एक तो जो फैजाबाद में पिछले कई दिनों से धरना जारी रखा गया वो था और उसके साथ ही साथ आज डी चौक में जो है मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया था कि उनकी जो जमात के लोग हैं वो पुरअमन जो है वो मुजाहरा करेंगे, एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। तो वो बाकायदा तौर पर वहाँ जुमा भी पढ़ा गया और उनकी तरफ से वहाँ धरना दिया गया था डी चौक में, लेकिन वो पुरअमन तरीके से वो धरना था और उसके बाद उन्होंने जुमे की नमाज वहाँ अदा की और उसके बाद वो लोग मुंतशिर हो गए, अपने अपने घरों को रवाना हो गए। इस्लामाबाद का वो मेन जो डी चौक वाला मामला था वो हल हो गया और उसके बाद ये फैजाबाद का मेन पुल है जिसके ऊपर ये धरना दिया गया था, ये धरना जो है ये काफी जो है वो लंबा हो गया था और इसकी कोशिश की जा रही थी कि इसको मुख्तर करने के बाद इसको खत्म करवाया जाए। तो अभी मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं हुकूमत के और उसके साथ साथ जो मुजाहिरीन है उनके साथ, और अब जो उनके मुजाहिरीन के जो उनके कायद हैं वो लोग अब लोगों को कन्वेंस करेंगे, गाइड करेंगे और उनको बताएंगे कि धरना अब खत्म हो गया है, अब हमारे मुज़ाकरात तय पा गए हैं, इसलिए आप धरना खत्म कर दें। उसके बाद वो लोग अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। लेकिन अभी तक कुछ लोग वहाँ मौजूद है और उनको जो अभी हमारे ज़राए भी कंफर्म कर रहे हैं कि उनको इतलात दी जा रही है, लेकिन उनके कायद बाकायदा तौर पर जब वहाँ खड़े होकर ऐलान करेंगे उसके बाद वो धरना मुकम्मल तौर पर मुंतशिर होगा, वो खत्म होगा। तो लेकिन अभी तक जो है वो लोग वहाँ पे मौजूद है और उनको इतलात मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें कि हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। आगे